वो कहेंगे अच्छा इतना गीता पढ़ती है तो फिर चिड़चिड़ा क्यों रही है? पहले तो फिर भी सीधी सादी थी। एग्जैक्टली ये तो सबसे ज्यादा होता है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही था कि जन्माष्टमी वाले दिन गोवा जा रहे हो गीता सत्र के लिए। अरे रे रे। बिना बच्चे बिना परिवार, मतलब ये महापाप महापाप महापाप। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर की जो मसल मेमोरी है उसमें कहीं ना कहीं वो पुरानी आदतें, वो पुरानी मेमोरी कभी कभी बीच बीच में आती हैं। और कुछ नहीं कर सकते। आपने शब्द भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल करा है, मसल मेमोरी। आपका चेहरा भी बदल जाता है आपके निर्णयों से। आपकी आंखें बदल जाती हैं, आपकी देह बदल जाती है। जिस चीज का अभ्यास कर लिया हो वो चीज शरीर में जैसे घुस जाती है। उथल पुथल होगी, उठोगे भी गिरोगे भी, मैदान मत छोड़ना। कोई अपमान की बात नहीं हो गई, गिर गए तो उठते रहो, पिटते रहो। नमस्ते आचार्य जी। आपको सुनते हुए करीब 1.5 साल उससे ऊपर हो गए हैं। आपको सुनने से पहले जो लाइफस्टाइल थी, जो ज़िंदगी थी, बोल सकती हूँ बहुत ही औसतन थी। सोच औसतन थी, जो आसपास का माहौल था, आसपास सब औसतन, लोग बाग, रिश्ते, दोस्त, सब कुछ। और वो औसत ज़िंदगी की हम आदी हो चुके थे। अब आपको सुनना चालू किया तो समझ में आया ज़िंदगी सिर्फ घिसटने के लिए तो नहीं है। आपकी अगर कोई उच्चतम संभावना है तो आप उस तक जाने के लिए है, उसके ऊपर मेहनत करने के लिए है, जो कि दिखना चालू हुई है और जो शुरू भी किया है। पर जैसे इतना लंबा समय 30 साल उस औसत ज़िंदगी को जीते हुए आई हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर की जो मसल मेमोरी है उसमें वो कहीं ना कहीं आ गई है। और अभी भी जो ये नई ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं वो पुरानी आदतें, वो पुरानी मेमोरी कभी कभी बीच बीच में आती हैं, जो विघ्न भी, बाधा भी डालती हैं। तो जब वो चीज़ें वापस कभी कभी आती हैं इस नए सफ़र पे, उसे कैसे देखा जाए और उससे कैसे बचा जाए जितना हो सके? वो आएंगी और उनसे मैं बचने का तो नहीं कह सकता, उनका सामना करने का, उनसे डील करने का तरीका यही है कि अपने पास समय ही कम से कम छोड़ा जाए उन पुरानी वृत्तियों और पुरानी यादों के लिए। और कुछ नहीं कर सकते। आपने शब्द भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल करा है, मसल मेमोरी। जिस चीज का अभ्यास कर लिया हो वो चीज शरीर में जैसे घुस जाती है। अब चेतना के तो वजन होता नहीं, तो वो तो तत्काल बदल सकती है फिर भी, ठीक है ना। आप यहाँ पे कोई गणित का सवाल हल कर रहे हो और आपने एक हल निकाला और आप उसको देख रहे थे और तभी दिखाई दिया कुछ गलती है, तो आप वहां तुरंत जाएंगे, ऐसे मिटाएंगे और दूसरा लिख देंगे, मिट गया। मिट गया। और ये नहीं होगा कि आपके भीतर भी उसका कोई चिन्ह, प्रमाण, अवशेष रह गया है। रह गया है क्या? वो मिट गया और आपने लिख दिया और आप मुक्त हैं। जो नया आपने लिखा आप पूरे तरीके से उसके हो गए कि अब जो सॉल्यूशन लिखा है मैं अब इसका हूं। ऐसा होता है ना। तो चेतना ऐसी होती है, द्रुतगामी। वहां तुरंत अंधेरा भी हो सकता है और उजाला भी हो सकता है। जैसे घरों में होता है, बल्ब जल गया, बल्ब बुझ गया। इसीलिए समझ ऐसे भी आ सकता है। हुआ है कि कोई बात नहीं समझ में आ रही थी, नहीं, अचानक आप कहते हो यूरेका, लो आ गया समझ में। नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, आ गया। शरीर में ऐसा नहीं होता है। मसल मेमोरी बढ़िया, वहां पर चीजें जाकर के बैठ जाती हैं। कारण बहुत सीधा है, शरीर अतीत है, तो अतीत तो वहां बैठा ही हुआ है। शरीर अतीत है। आपने जैसी जिंदगी जी होती है वो आपकी देह में घुस जाती है। पहले तो जेनेटिक सामग्री ही है, वो तो घुसी ही हुई है। वो तो शताब्दियों की बात है पुरानी, जो कि अभी भी जी रही है। वो तो है ही है कि बच्चा ही पैदा होता है तो लाखों साल की यात्रा उसके शरीर में पहले ही मौजूद होती है। वो तो है ही। और उसके बाद भी आप जैसी जिंदगी जीते जाते हो
वो आपके शरीर को बदलती जाती है, और शरीर तत्क्षण नहीं बदल सकता। कौन है जो अपना वजन तुरंत कम कर सकता हो? 2 किलो भी कर सकते हैं क्या? हाँ, पर अज्ञान 40 किलो का भी हो सकता है, वो तत्क्षण जा सकता है। आपका चेहरा भी बदल जाता है आपके निर्णयों से। आपकी आंखें बदल जाती हैं, आपकी देह बदल जाती है, सब बदल जाता है। आप जिस परिवेश में हो उसके अनुसार आपका पूरा शरीर बदल जाता है, और शरीर सोख लेता है, सचमुच सोख लेता है। मस्तिष्क बदल जाता है। जिस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर हो रहे होते हैं वो बदल जाता है, हार्डवायरिंग बदल जाती है। और उसको देखा जा सकता है, सचमुच मशीन पर देखा जा सकता है कि ये व्यक्ति ऐसी जगह पर रहता था तो यहां भीतर सर्किट ऐसे बना हुआ था, और इसने अपनी जगह बदल ली 6 महीने, साल, 2 साल, तो अब इसके भीतर बिल्कुल दूसरे तरीके से विद्युतीय प्रवाह हो रहा है। सब बदल जाता है, और वो सोख लिया है और वो बदल गया, और अब उसको आप जल्दी से वापस पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते। तो क्या करें? कुछ नहीं करें, झेलें। और क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ हो सकता है क्या? कभी हुआ है कि चोट लगी है और तत्काल ठीक हो गई है? हुआ है क्या? एक पल की घटना थी, पत्थर आकर लगा आपके यहां पर, वो एक पल की बात थी, पर वो शरीर में घुस गई बात, और अब वो रहेगी कम से कम 2 महीने तक। वो पत्थर आया, एक पल के लिए उसका और आपके शरीर का संपर्क हुआ, पर वो घुस गया, अब शरीर के अंदर घुस गया है, और अब वो पत्थर कहीं का पीछे छूट गया पत्थर, पर वो चीज आपके अब शरीर में रहेगी। और ये भी हो सकता है कि जन्म भर के लिए रहे। किस किस के शरीर पे घाव के निशान है? ये क्या हो गया? देख लो। अब क्या करना है उन घावों के साथ? वो जो निशान है, स्कार्स है, उनका क्या करना है? कुछ नहीं, जियो, झेलो। हाँ, इतना जरूर होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे शरीर पर भी जो निशान पड़ा होता है वो भी हल्का होता जाता है। हाँ, ये है कि पूरी तरह मिट जाए ऐसा कोई निश्चित नहीं। तो इसीलिए अपने आप को ये मत बताओ कि कुछ था जो छाप छोड़ गया। जो छाप छोड़ जाए, जो पुरानी बातें हों, वो कोई अच्छी बातें तो होती नहीं है। देखो, जो कुछ भी अच्छा होता है वो तो पुरानी छापों को बल्कि हटाता है, अपनी छाप नहीं छोड़ देता है कि एक घाव की तरह आकर बैठ गया है। वो पुराना है, अब क्या करें कि वो है तो है, और उसने निशान छोड़ दिए हैं। जियो उनके साथ। और आपको उत्तर देते समय मैंने पहली बात ये कही कि जिंदगी ऐसी कर लो कि जो कुछ भी अतीत कह रहा है, वो पुरानी आवाजें, वो पुराने रंग, पुराने दृश्य, उनके लिए समय ही कम से कम बचे। पर ये उम्मीद करोगे कि वो सब मिट जाए तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। पूरी तरह मिटा पाना बड़ा मुश्किल होगा। वो अगर दुख देता है तो उस दुख के साथ जीना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्या हो गया? जी लेंगे, कोई समस्या? ऐसा तो करो नहीं है। हाँ, है समस्या, पर कोई बात नहीं। समस्या तो है, पर कोई बात नहीं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। और इसको अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया की विफलता के तौर पर भी मत देखना। ये मत कहना कि अगर हम मुक्त हो गए होते तो ये पुरानी आवाजें हमें आज भी क्यों बुलाती। ये विफलता की बात नहीं है, ये मां की करतूत है। उसने ये शरीर, ये चीज ही ऐसी बनाई है कि ये सब सोख के रख लेती है अपने अंदर।
बिल्कुल सोख के रख लेती है। आपने जो जिंदगी जी होती है वो घुस जाती है। कोई भी पल कभी पूरी तरीके से बीत नहीं जाता, अतीत नहीं हो जाता। वो पल यहां पर अपना कुछ छोड़ के चला जाता है। आपके शरीर की गंध तक बदल जाती है। सब बदल जाता है। आपने जो करा होता है वो चीज कहां से कैसे निकालोगे? अब वो है, अब लेके चलो उसको। आ रही बात समझ? और ये भी नहीं है कि वो बहुत लंबी अवधि पर है। आपने अपने चेहरे को एक ही दिन में शांत, भोला, मासूम देखा होगा, और उसी दिन में एकदम भेड़िए जैसा भी देखा होगा। खिखिया रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। देखा है एक ही दिन के अंदर। अभी यहां बैठे हैं, सब कैसे लग रहे हैं ऐसे? अरे अरे तो गाय हैं बिल्कुल। और अभी दूसरे लोग होंगे, उनसे पूछा जाए कैसे हैं, है ना? तो इसीलिए नासमझियां करने से और बचना चाहिए, क्योंकि नासमझी कर लोगे उसके बाद चेतना तो उबर लेगी, पर शरीर में दाग रह जाता है। तो धीरे धीरे जाता है, फिर वो झेलना पड़ेगा। हम्म हम्म ये कुछ संतुष्ट कर पाया या कुछ और कहना है? जी आचार्य जी, वही डाउट आता था बीच बीच में कि जो अभी मैं कर रही हूँ क्या वो सही कर पा रही हूँ? वही पुरानी मसल मेमोरी, वही यादें, और वो एक पैटर्न जो रहा है उसकी वजह से। पर शायद और ज़्यादा बिजी करने से, या और ये जो नई रास्ता है उसमें और आगे बढ़ते बढ़ते ये कम हो जाए। ये तो सवाल ही पूछना पड़ेगा। ये पक्का है कि अतीत जो करवा रहा है अगर बिल्कुल वही कर रहे हो तो 99% संभावना है कि मामला गड़बड़ ही होगा। पर कितना सही कर रहे हो वो भी कुछ निश्चित नहीं है। जैसे आप फोर्सेस लेते हो ना, वेक्टर्स। अब एक फोर्स आप पर लग ही रहा है, कौन सा? अतीत का। वो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है ना? पुरानी ढर्रे। जाना आपको किसी और दिशा में था। मान लीजिए आपको ऐसे जाना था, ऐसे इधर जाना था, वो उधर को खींच रहा है। आप इधर को चल दिए, जाना इधर को था, अतीत पीछे को खींच रहा है, पीठ की तरफ उधर। आप इधर को चल दिए तो भी आपको यही लगेगा कि मैं अतीत का पालन तो नहीं कर रही, यही लगेगा ना? पर हुआ वही है, इसका और इसका मिक्सचर, एक रिजल्टेंट जैसा बन गया इधर को। इसका और इसका एक रिजल्टेंट बन गया है। तो आप इधर को चल रहे हो, तो वो तो बस पूछ पूछ के ही होगा कि मैं अतीत को कितना महत्व दे रही हूं। वो तो रहेगा, हमेशा रहेगा। अब खुद ही से पूछना पड़ेगा कि जो अचेत सामग्री पड़ी हुई है जैविक भीतर, उसको हम अपने ऊपर कितना हावी होने दे रहे हैं। ये तो बार बार पूछना ही पड़ेगा। और कुछ ना कुछ तो भीतर करतूत करती रहेगी। उससे पूरी तरह से मुक्त हो पाना तो टेढ़ी खीर है। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे 4 साल हो गए आपसे जुड़े हुए। तो शुरू में 1.5-2 साल बाद जब स्वभाव में बहुत चेंज आने लगा धीरे धीरे, तो परिवार वालों को, दोस्तों को चेंज नज़र आने लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन बीच बीच में कभी कुछ भौतिक दुख आता था शरीर से रिलेटेड, तो अज्ञान फिर से घर कर जाता था, और बीच में या सेशन नहीं रेगुलर हो पाए, या माया ज़्यादा हावी हो गई फिर से। तो वो चीज़ नेचर में फिर, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मसल मेमोरी है, वो फिर से दिखने लगती थी।
तो एक तरह की कन्फ्यूजन हो जाती थी बाहर के लोगों को। मुझे समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मैं उसको थोड़े टाइम बाद रिकवर कर भी लेती थी, लेकिन बाहर वालों को कन्फ्यूजन हो जाती थी कि अभी तो ये इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, लेकिन देखिए ये फिर से वैसे ही इनका बिहेवियर हो गया है। तो कुछ मेरे दोस्तों ने फिर मुझे कहा कि देखो बेसिक नेचर तो कभी नहीं बदलता, तो क्या ये जो बेसिक नेचर होता है और ये मसल मेमोरी, क्या ये वो सेम चीज़ ही है? बाहर दो छवियां चलती हैं। एक तो ये कि बेसिक नेचर का मतलब होता है कि फलाना क्रोधी है, फलाने में दया ज़्यादा है, फलाने में डर ज़्यादा है, इसको वो कहते हैं कि ये सब बेसिक नेचर होता है। और दूसरी छवि वो बनाते हैं कि जब आप किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया में होते हो तो आपको फिर उस तरह का बर्ताव करना चाहिए। एक नैतिकता के तौर पे बांधने हाँ, लग साध्वी जाते हैं हैं। आप। हाँ, क्या ये काला क्यों पहन के आई हैं, अच्छा नहीं लग रहा? या हाँ, ऐसे कपड़े पहन लिए या ये खा लिया सफेद या में चलिए और ऐसे चलिए जैसे आप जमीन पे नहीं बादलों पे चल रही हो। तो ये उनके पास छवियां हैं और इन छवियों को खूब दृढ़ किया जाता है लोक धर्म में। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विशेषकर महिलाओं को तो ऐसा ही दिखाती हैं कि अगर वो आध्यात्मिक हो गई है महिला तो बादलों पर ही चलेंगी, बिल्कुल सफेद सफेद और ऐसे। मैं इस अखिल जगत की दृष्टा मात्र हूं। वो कुछ नहीं है, जंग है, युद्ध है। 2 कदम आगे बढ़ोगे तो जिससे लड़ रहे हो वो चीज हल्की नहीं है, वो पलटवार करती है, 1 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। युद्ध में योद्धा से ये उम्मीद करना कि वो बादलों पर चलेगा और सब उसके कदम नपे तुले होंगे, भयानक मूर्खता की बात है। आध्यात्मिक प्रक्रिया जंग जैसी होती है, गिरोगे, मिट्टी लगेगी चेहरे पर, क्रोध भी आएगा, हारते हुए भी प्रतीत होगे, ये सब अनुभव होंगे। और जब ये अनुभव हो तो ये मत सोच लेना कि प्रक्रिया टूट गई। होता है भाई, बल्कि हार रहे थे, हारते हारते जीत गए, तब तो और मजा है। कोई देखने जाओगे ऐसा मैच जिसमें एक ही खिलाड़ी शुरू से ही जीत रहा हो, स्कोर ही है 6 लव 6 लव 6 लव? देखोगे? देखोगे क्या? कुछ नहीं है इसमें, क्या रखा है? तो आप सबको कह रहा हूं, जिन चीजों को आप पीछे छोड़ आए हो वो बीच बीच में फिर सर उठाती दिखाई दें तो निराश क्रोधित मत हो जाइएगा कि अरे इतनी गीता कर ली, इसके बाद ये चीज फिर है, वापस है, बची हुई है। वो सब बड़ी मां के फरमान होते हैं, वो रहते हैं। और अगर मैं बिल्कुल तथ्य कहूं तो उम्र भर रहते हैं, आखिरी पल तक रहते हैं। अधिक से अधिक ये होगा कि कम हो जाएंगे। उनके प्रकट होने की आवृत्ति यही हो सकता है, लेकिन आपके आसपास वाले जो होंगे उनके पास दूसरी छवियां हैं और उन छवियों का इस्तेमाल वो हथियार की तरह करेंगे। वो कहेंगे अच्छा इतना गीता पढ़ती है तो फिर चिड़चिड़ा क्यों रही है? हुआ है? बहुत होता है। हाँ। और भी है, पहले तो फिर भी सीधी सादी थी। एग्जैक्टली ये तो सबसे ज्यादा होता है। हाँ भाई, पहले रोटी बेलते थे, अब दुश्मन पेलते हैं। तो फर्क तो दिखेगा ही तुम्हें हमारे व्यवहार में। पहले बेलन सिर्फ चलाते थे, अब चलाते हैं।
तो फर्क तो दिखेगा ही व्यवहार में। ये फर्क है, अवनति नहीं है, अवरोह नहीं है। गति है, अपगति नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि पहले आपको क्रोध ना आता हो, अब आप ज्यादा क्रोधी हो गए हो पहले की अपेक्षा। तो परंपरागत अध्यात्म तो कहेगा कि एक बुरा हो गया। शीतल चित्त का व्यक्ति था और अब देखो कैसे ये उमड़ता घुमड़ता है। हां, क्योंकि दब्बू और कायर बनकर नहीं बैठना है। पहले घर की सुरक्षा में थे, एसी में बैठे थे, टीवी देख रहे थे, नेटफ्लिक्स लगा हुआ था, तो ठीक है, चुपचाप बैठे रहते थे। अब उतरे हैं ना मैदान में, और मैदान में उतरे हैं, चोट खा रहे हैं, तो हाँ, अब दर्द भी आता है और गुस्सा भी उठता है। दिक्कत बस ये है कि तुम्हारे पास वो बादलों में चलने वाली छवि है, तुम्हारे पास वो पुरानी चरित्रगत, आचरणगत, व्यवहारगत सब बातें हैं, सिद्धांत हैं कि जो आध्यात्मिक हो जाता है वो वैसे बात करता है जैसे सब किरदार नहीं बात करते थे। रामायण महाभारत जो टीवी सीरियल आता था, कैसे माते। अरे क्यों ऐसे, मेरी भी माते बैठी हैं। कोई कोई भ्राताश्री, यदि आप आदेश दे तो दुष्ट का मुंडा अभी काट के ले आओ। अरे तुम, उनके पास यही छवि है, यही ऐसे ही कि ऐसे बात करो तो आध्यात्मिक हो। और यहां बहुत बार होता है कि भाई बोलते थे, वो चाहते हैं कि भ्राताश्री बोलो, वो ब्रो बन जाता है। और मैं कह रहा हूं कोई समस्या नहीं, कहते ये तो गिर गया। पहले तो फिर भी भाई भैया बोल देता था, ब्रो बोलता है। और देखो बाबा जी के पास जो आता है वापस आकर के क्या बोलता है, भ्राताश्री। फिर से समझना क्या है, युद्ध है। योद्धा साफ सुथरे कपड़ों में देखा कभी? मिट्टी तो मिट्टी, खून भी लगा होता है। वो निर्मल श्वेत साड़ी, नीले और लाल बॉर्डर वाली, ये वो नहीं चल रहा है। ये बात जब बोली गई है, हजारों सैनिकों के बीच बोली गई है, और तभी इसकी उपयोगिता है, छोटी मोटी नहीं। उस समय की सबसे बड़ी लड़ाई थी ये, विश्व युद्ध था ये, वास्तविक वर्ल्ड वॉर 1 ये था। भारत भर के जितने छोटे बड़े थे सब इकट्ठे होकर के कोई इस तरफ कोई उस तरफ लग गए थे, राजा, सेनाएं। अरे भाई, सिर्फ यूरोप की अगर लड़ाई हो तो उसको आप विश्व युद्ध बोल सकते हो, तो सिर्फ पूरे भारत की लड़ाई हो तो क्यों नहीं बोल सकते? और उस समय का भारत उस समय के यूरोप से ज्यादा आबादी रखता था, तो ये विश्व युद्ध क्यों नहीं है? विश्व युद्ध के बीच में गीता उतरी थी। और पगले लोग सोचते हैं कि आप कैसे बात करोगे, बोलिए। भ्राताश्री, माते। पति देव से आके बोलेंगी आर्य। आर्य भी नहीं, हे आर्य। अरे हम जल्दी में हैं, हमारे नहीं समय है इतने पानी पी पी कर बोलने का। बहुत काम बाकी है।
हम्म? आपसे कह रहा हूं, आप सब में वो वृत्ति बहुत बाकी है, बहुत 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 बाकी है। आप सब धार्मिकता का मतलब अभी भी लगाते हो इन सब बातों से, कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं, कैसा आचरण करा जा रहा है, ये बहुत है। और उसका एक मैं आपको परिणाम बता देता हूं, मैं आपके सामने खुलकर नहीं आ पाता, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं। आचार्य जी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक तो ये आपको उदाहरण देता हूं। आज आ रहा था, अब आपको ब्रेक देना है 1:30 बजे, और 1:30 से ऊपर हो गया, अभी अभी देखा। तो अब यहाँ घड़ी तो है नहीं, घड़ी नहीं है, तो मैंने ये पहना। ये आमतौर पे मैं अपने कदम गिनने के लिए पहनता हूँ। मुझे बोला गया है कि दिन के 12-15 हज़ार कदम चलो। जब ये पहन रहा था, तो सब जो अभी साथ में संस्था के, उन्होंने कहा अब ये नया इल्ज़ाम लग जाएगा कि देखो घड़ी पहननी शुरू कर दी, पहले तो कभी नहीं पहनते थे। ये हालत है। क्योंकि आपके मन में भी वही छवि है। आपको सही बता रहा हूं, जन्माष्टमी है आज, और आज मैं किसी पारंपरिक वेशभूषा में आ गया होता तो बहुत लोग गदगद हो जाते, बड़ा अच्छा लगता। अरे छोड़ो, जानता नहीं हूं क्या। और जिस देश में हूं वैसा भेष बनाकर अभी आ जाऊं, बॉक्सर शॉर्ट्स पहन करके, तो अरे घोर कलयुग है, घोर। बाबा जी बिल्कुल ठीक बोलते थे, घोर कलयुग है। अब दिन भर भले मैं शॉर्ट्स में रहता हूं, भले ही मैंने पूरी ये किताब लिख डाली वही पहन करके कैफे में बैठ करके, और भले ही वो किताब बिल्कुल किसी ऊंचे ग्रंथ के तुल्य हो, लिख डाली और वही पहनकर लिख डाली, पर वो किताब पहन वो पहनकर मैं ग्रंथ तो लिख सकता हूं, पर आपसे बात नहीं कर सकता। वो कैसे खराब हो सकता है वेश, अगर उसको पहन करके मैंने ये लिख डाली तो। और यही कर रहा हूं मैं। आप क्या सोच रहे हो मैं क्या करने आया हूं? वहां से आया हूं ताकि कुछ समय मिले, दिखाई ना दे चीजें, तो ये किताब खत्म कर पाऊं, तो खत्म कर ली है। पर आपके सामने आ जाऊं साधारण अपनी टी शर्ट पहन करके और शॉर्ट्स पहन करके, तो अभी हो जाएगा ये। देखो, आपके सामने आ जाऊं तो फिर भी कम होगा, देखो खुद ही सामने आ गए थे। वैसा मैं कहीं घूम रहा हूं और कोई फोटो खींच ले, या कि मान लो हम ही ने खींची है, हमारे ही सोशल मीडिया पर है, वो वहां से कोई ले जाए, आचार्य प्रशांत एक्सपोज्ड। क्या क्या एक्सपोज्ड है? टांगे हैं। क्योंकि आपके मन में भी वो धारणा बनी हुई है ना, इसीलिए दूसरे आपका हैंडल घुमा देते हैं ऐसे। एग्जैक्टली। आपकी ही हस्ती पर हुक है, वो उन हुकों में रस्सी फेंक के आपको फिर नचा लेते हैं। क्योंकि ये बात है आपके भीतर, अच्छे से है, खूब है। विशेष किस्म का लहजा, कपड़े। मैं कहूं कि देखो, वैसे तो मैं व्यवहारिक और सांसारिक बनकर रहता हूं, पर आज विशेष दिन है, तो आज मैं ये देखो कंठी माला तिलक ये सब धारण करके आया हूं। अरे देखो, साधु साधु। हम तो जानते ही थे आचार्य जी संत हैं, छुपे हुए संत थे। आज उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपनी सच्चाई जाहिर कर दी। देखा, बढ़िया, कितने अच्छे लग रहे हैं। इतना ज्यादा हम में ये वेशभूषा और
इन बाकी बाहरी चीजों के लिए आग्रह है, अनुराग है। आपने देखा है युद्ध में खड़े हुए हैं श्री कृष्ण, हम उनको भी लंबी लंबी मालाएं वहां पहना देते हैं। युद्ध में योद्धा ऐसी फूलों की मालाएं पहन के, तुम पागल हो गए हो? वहां सामने खड़े हुए हैं पहलवान दुर्योधन, और वहां भीष्म खड़े हैं बाणों की धार लेकर के, ये फूल सूंघेंगे इधर? पर बहुत आग्रह है कि धार्मिक हैं तो कमल दल तो होना चाहिए ना, फूल नहीं पुष्प होने चाहिए, गाड़ी नहीं वाहन होना चाहिए। है ना आग्रह? बोलो, है ना? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। अरे मैं आचार्य जी हूं, मैं खाना खा के हाथ थोड़ी धोता हूं, मैं हस्त प्रक्षालन करता हूं। है ना? आप लोग सब भक्तजन हैं, आपका काम हाय हेलो बोला तो पाप लग जाएगा, नरक में सड़ोगे। आपको तो शत शत नमन बोलना है, और वो भी शत शत नमन बस बोलना नहीं है, दोनों हाथ आपको जोड़ने हैं और ऐसे झुकना है, तब तक झुकना तक चर्र की आवाज ना आए, और आए तो भी सीधे मत हो जाना, बिछ जाना पूरा, कोई आके ऊपर चादर डाली देगा। दुनिया बड़ी लाजवंती है ना? बताइए। आचार्य जी, बस ये कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही था कि जन्माष्टमी वाले दिन गोवा जा रहे हो गीता सत्र के लिए। अरे रे रे, बिना बच्चे बिना परिवार, मतलब ये महापाप महापाप महापाप। ये डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, ना घर वालों को ना कोलीग्स वगैरह किसी को बताओ। अच्छा बच्चे तो जा रहे होंगे, हस्बैंड तो होगा नहीं, कोई नहीं जा रहा। अरे जन्माष्टमी है, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, गोवा माने तो कौन से बीच पे बोलेंगे तुम्हारे आचार्य जी? तो ना खाने पीने का भी इंतजाम रखते हैं। गोवा जा रही हो तो खाना तो पता नहीं, पीना तो होगा। देखो बिटिया, कुछ भी करना, चरित्र बचा के लौटना। ये तुम्हारे आचार्य, हमें बिल्कुल पता नहीं है इसका, शकल से ही बदमाश लगे। और कुछ भी कराना, देखो चरित्र पे दाग लगा के ना आना। सब बाबा जी लोग वैसे ही परेशान है। आधे में रहोगे तो सब आधी अधूरी बातें भी झेलनी पड़ेगी। आसमान को कोई नहीं नीचे खींच पाया। हाँ, ऐसे डोर होती है, उसको लगता है मैं भी आसमान में, वो नीचे खिंच जाती है क्योंकि वो बंधी होती है दो तरफ से जमीन से ही। आप भी कहीं बंधे हो, इसीलिए नीचे खींचे जाते हो। दूसरे अपने आग्रह आप पर आरोपित नहीं कर रहे हैं, दूसरे आपके ही
पूर्वाग्रहों को उजागर कर रहे हैं। वो आपसे जो बातें कह कह कर आपको काबू में कर लेते हैं या नीचा दिखा देते हैं, वो बातें वास्तव में उनकी अपनी नहीं है। वो बातें वो हैं जिनमें आपका भी अभी विश्वास शेष है, भले ही आंशिक रूप से, पर है। जब आप उन बातों के पार निकल जाओगे तो दूसरे भी वो बातें करना छोड़ देंगे। उन्हें दिख जाएगा कि आप पर असर नहीं होता। अभी आप पर असर होता है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। देखिए ना, आप बिल्कुल झुंझला गई हैं, आप तिलमिला गई हैं। आप जब तक तिलमिलाते रहोगे वो आप पर तीर चलाते रहेंगे। आ रही बात समझ में? कभी कोई कुछ कह करके, विशेषकर गीता सत्रों को कहकर लेकर के कुछ कहे और आपको नीचा दिखाए, तो उसकी गलती बाद में जानिएगा, पहले अपनी। आए दिन कम्युनिटी पर सबका ये रहता है कि मुझसे फलाने ने ऐसा कह दिया कि अब तो तुम्हें इतने दिन हो गए इन सत्रों में, तुम्हारे आचार्य ने यही सिखाया है। अभी तो आप लोग मसल मेमोरी की बात कर रहे थे। मसल मेमोरी का क्या मतलब होता है? 20 साल से जो सूख रहे हो वो मौजूद है, और आचार्य जी के पास हुए हैं तुम्हारे 2 साल। तुम अपने 20 साल का हिसाब कब दोगे? और 30 साल और 40 साल तुमने जो मेरे शरीर में बात बैठा दी उसका हिसाब कब दोगे? ये लगभग ऐसी सी बात है कि कोई आपका कपड़ा खूब गंदा करे, खूब गंदा करे, एकदम इतना गंदा कर दे कि रंग रेशे रेशे में घुस जाए, इतना गंदा कर दे। और फिर आपके कपड़े धोने की जब प्रक्रिया चल रही हो तो व्यंग किया जाए कि अरे ये देखो ये सफाई कर रहे हैं। और ये व्यंग कौन कर रहा है? जिसने गंदा करा है। पहले जवाब तुम दो कि तुमने इतना गंदा क्यों करा, कि जो साफ भी कर रहा है वो 2 साल से मेहनत कर रहा है, तब भी अभी गंदगी बाकी है। पहला जवाब तुम दो। पर वो चाहते हैं कि आपके भीतर बात बैठा दे कि जो साफ कर रहा है उसी ने गंदा करा है, कि गंदगी का जिम्मेदार साफ करने वाला है। और आप इस बात में आ भी जाते हो, पूरी तरह से नहीं तो आंशिक तरह से आप आ भी जाते हो। उथल पुथल होगी, उठोगे भी, गिरोगे भी, मैदान मत छोड़ना, ठीक है? सब होता है, महाभारत है। सोचो चल रहा है गदा युद्ध, तो गिरते भी है बीच बीच में। वो गिर गया एक बार तो कहे अब मैं तो गिर गया, मैं इतना गिरा हुआ हूं, और वहीं पड़ जाए। अगर गिर गए हो तो स्प्रिंग की तरह उछलो, फिर खड़े हो जाओ। वहां पड़े रहे तो अभी सर फोड़ देगा तुम्हारा कोई। गिरने को हार मत मान लेना। कोई अपमान की बात नहीं हो गई गिर गए तो। फिर खड़े हो जाओ जल्दी से, और जल्दी खड़े हो, उठते रहो, पिटते रहो, ठीक है? आगे बढ़िए। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम निधि तिवारी है और मैं आचार्य जी को पिछले 3 सालों से सुन रही हूँ और गीता सत्रों में पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। गीता सत्र जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई श्लोक वाचन होगा, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, बट आचार्य जी जो हमें यहाँ पर समझाते हैं, जैसे मैं खुद भी एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो वो हमारे लिए चीज़ों को इतना सरल करके, जो दुनिया भर के अलग अलग ग्रंथ हुए हैं, श्रीमद् भगवद गीता जिसका हम ये सुनते हैं कि वो लोगों की ज़िंदगी को पूरा बदल के रख देता है, उसको हमारे लिए बहुत आसान तरीके से हमें समझाते हैं और उसको हमारी निजी ज़िंदगी में वो कैसे कारगर है, किस तरीके से वो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है या फिर जैसा उसका अलग अलग
विकृत अर्थ कर रखा है उससे बहुत अलग समझाते हैं। अब आते हैं मुझ पर, तो मेरे जीवन में क्या बदलाव हुए हैं वो शायद मैं कह के नहीं बता पाऊंगी, या फिर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे अपने आप पर बहुत काम करना है। लेकिन एटलीस्ट मुझे ये समझ आ रहा है कि जो मैं हो सकती हूँ, जो मेरा बेस्ट पॉसिबल जो मैं हो सकती हूँ उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है। मुझे समझ आ रहा है कि मैं जो अभी बन के बैठी हुई हूँ उससे बहुत ज़्यादा कुछ हो सकती हूँ। धन्यवाद।